न्यूजीलैंड का वर्क परमिट वर्क वीज़ा हासिल करना और न्यूजीलैंड जाना अब बहुत ही आसान बना दिया गया है। ये उनकी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसकी पॉलिसीज़ का ऐलान किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस की हैं वर्क परमिट के हवाले से। और इस चेंजेस में सिर्फ यही नहीं है कि कोई एप्लीकेंट वहाँ पे वर्क वीज़ा पे जा सकता है, या बल्कि वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ जो एम्प्लॉयर हैं, उनको हायर करना किसी भी एप्लीकेंट को, किसी भी कैंडिडेट्स को, किसी भी कंट्री से बहुत इजी और स्मूथ और लीनियट प्रोसेस हो चुका है। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। और कौन सी ऐसी पॉजिटिव चेंज हैं, तकरीबन 8 चेंजेस उनकी गवर्नमेंट ने की हैं। और ये जो तब्दीलियाँ हैं मार्च 2025 से ऑनवर्ड इम्प्लीमेंट होंगे, जिसकी बेस पे चाहे आप स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड है, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप अब आसानी से न्यूजीलैंड वर्क वीज़े पे जा सकते हैं, या कोई भी कंपनी आपको आसानी से अब हायर कर सकती है। ये सबसे पहली जो चेंज की है, उन्होंने चेंज भी की है, इसके अंदर मीडियम वेजेस चेंज की है। मीडियम वेज चेंज में ये था कि पहले कंपनीज को पाबंद किया होता था कि जब भी आपने कोई भी किसी एप्लीकेंट को किसी भी कंट्री से हायर करना है, तो आप पाबंद होंगे उसको $31.61 मीडियम वेजेस देने के लिए पाबंद होंगे। अब ये पहली जो शर्त उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब उनको इजाज़त दी है कि कोई भी कंपनी, कोई एम्प्लॉयर किसी किस्म का भी कहीं से भी वर्कर को हायर कर सकते हैं, और उसको मिनिमम वेजेस भी तकरीबन 23 न्यूजीलैंड डॉलर प्रोवाइड कर सकते थे। पहले शर्त थी कि 31.6.1 जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी उनको मीडियम वेजेस। अब उसकी शर्त ख़त्म कर दी गई है। जो दूसरी जो उन्होंने चेंज की है, उसके अंदर एक्सपीरियंस की चेंज को ख़त्म किया है। पहले अगर आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो फिर ही आप किसी जॉब में, किसी पोस्ट में या डेजिग्नेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, या कंपनी जो है या फर्म एम्प्लॉयर वो आपको हायर कर सकती है कि एटलीस्ट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन अब उस 3 साल के एक्सपीरियंस की शर्त को भी दूसरी चेंजेस में ख़त्म कर दिया गया है। उसमें ये किया है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंपनी सेलेक्ट कर सकती है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। इसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने जो तीसरी चेंज की है वर्क परमिट के हवाले से, इसके अलावा उसमें यह है जॉब चेक को उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जी हाँ, जॉब चेक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले ये होता था कि न्यूजीलैंड के अंदर अगर किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी पर्सन की ज़रूरत होती थी, वो पाबंद होता था कि उस पोस्ट का, उस स्पेशल जो है वेकेंट पोस्ट है, उसका एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करे, जो 20 से 30 दिन तक रहती थी। अगर उस एडवर्टाइजमेंट पे उसको उस क्राइटेरिया पे कोई एप्लीकेंट कैंडिडेट्स नहीं मिलता था, तो वो वहाँ पे एक गवर्नमेंट फर्म है जिसका नाम विंस है, वर्क एंड इनकम्स, उसके वहाँ पे जाता था और उनको रिक्वेस्ट की जाती थी कि उसने इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट भी की है, लेकिन उसको वर्कर नहीं मिला, लिहाजा आप इसको अलाउ करें कि इसको मुझे बाहर से किसी भी कंट्री से वर्कर बुलाने की, हायर करने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, इमिग्रेशन उसको एक टोकन प्रोवाइड करती थी, जिस टोकन के बेस पे वो कहीं से भी दुनिया में जो उसको उस क्राइटेरिया का पर्सन होता था उसको रिक्रूट कर सकता था। लेकिन अब ये जो तीसरी चीज़ है, ये जॉब चेक, इसको उन्होंने टोटली तौर पे ख़त्म कर दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है। मीन कि अगर किसी कंपनी को किसी वर्कर की, किसी कैंडिडेट की ज़रूरत है, वो सिंपली इमिग्रेशन पे पास जाएगा, उसको किसी किस्म का इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट या विंस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे इमिग्रेशन से टोकन लेगा और किसी भी बंदे को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से रिक्रूट या सिलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो चौथी जो सिस्टम ये है कि उन्होंने जो वीज़ा ड्यूरेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज की है। उसकी वजह ये है कि जो लेवल 1, 2 है वो हायर स्किल्ड क्वालिफाइड के लेवल होते हैं। इसके अलावा जो चेंज की है वो लेवल 4 और 5 में की है। जितने भी वर्क वीज़ा पे, लेबर वर्क वीज़ा पे अनस्किल्ड लोग होते हैं, उनको लेवल 4 और 5 वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। अब उसकी भी ड्यूरेशन में चेंज किया है। पहले ये मैक्सिमम 2 साल की ड्यूरेशन होती थी, अब उसको ड्यूरेशन को 1 साल उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब 3 साल उसकी ड्यूरेशन कर दी गई है। इसके अलावा जो 5वीं नंबर पे उन्होंने एक बहुत ही मेगा चेंज की है कंस्ट्रक्शन रूल्स के अंदर, उसमें ये है कि एक थ्रेश होल्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। थ्रेश होल्ड ये सिस्टम ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, उन कंपनीज़ को एक स्पेशल एक
कोटा प्रोवाइड किया जाता था या उनको एक पाबंद किया जाता कि उनकी कंपनीज़ में मैक्सिमम 65% जो हैं नॉन न्यूजीलैंड सिटीज़न या कोई अदर नेशनैलिटी के लोग काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उनकी तादाद या इसके ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं हो सकती थी, लेकिन अब उसको 65% से बढ़ा के 85% कर दिए गए हैं, जिसकी बेस पे अब कंपनी के पास अगर ये पॉसिबिलिटी है, ये ऑप्शन है, ये उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी कंपनी में तकरीबन 85% फ़ॉरेन लोगों को हायर कर सकते हैं या 85% जो 85% लोग उनकी कंपनी में अब फ़ॉरेन लोग उसकी कंपनी में काम कर सकते हैं। वो किसी भी कैडर में, किसी भी स्केल में, किसी भी पोस्ट में, किसी भी डेजिग्नेशन में हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो 6 नंबर पे जो चेंज की है वो उसके अंदर वो फैमिली इनकम के हवाले से की है। अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट है या आपका कोई स्टेटस लीगल है, तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। आप अपने जो स्पाउस है या अपने किड्स हैं उनको भी बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको पास एनुअल जो इनकम है वो तकरीबन $55,844 होनी चाहिए। सालाना इनकम जो है आपकी इतनी होनी चाहिए। इससे पहले जो इनकम थी वो तकरीबन 43,322 थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास अपनी फैमिली या इंडिपेंडेंट को उस वक्त आप बुलाएंगे, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जब आपके पास इतनी सालाना इनकम हो फिर बुला सकते हैं। जो 7वें नंबर पे एक और बहुत ज़्यादा अहम जो चेंज उन्होंने की है वो सीजनल वीज़ा के हवाले से है। सीजनल वीज़ा का जो ड्यूरेशन होता था वो तकरीबन 7 माह था, 6 माह होता था, लेकिन अब उसको 7 माह कर दिया गया है। अब सीजनल में 2 कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें ये पहली कैटेगरी ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है, आप एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको 7 मंथ का जो सीजनल वीज़ा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेट है, एग्रीकल्चर से रिलेट है या किसी भी और ऑक्यूपेशन से रिलेट करता है या प्रोफेशन से रिलेट करता है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो 8वें नंबर पे जो बहुत अच्छी और चेंज की है, उन्होंने इंटीरियम वीज़ा की पॉलिसीज़ को लॉन्च की है। इंटीरियम वीज़ा पॉलिसीज़ ये होती है, अगर आप वर्क परमिट पे बेस पे काम कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो आपका वर्क परमिट अगर एक्सपायर हो चुका होता है या रिन्यू नहीं होता तो आपका स्टेटस इलीगल कंसीडर किया जाता है। लेकिन इस जो पॉलिसीज़ की बेस पे ये है, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, आपको रिन्यूअल नहीं हो रहा या अगला जो वर्क परमिट नहीं मिल रहा, आपका स्टेटस इलीगल नहीं होगा जब तक आपका नया वर्क परमिट नहीं आता। आप वो पुराने की बेस पे या बगैर किसी वर्क परमिट पे भी न्यूजीलैंड में काम कर सकते हैं। ये वो सारी ओवरऑल चेंजेस हैं जो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। मुख्तलिफ प्रोफेशन से, मुख्तलिफ सिटीजन से जो मुख्तलिफ दुनिया के अंदर कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं उनके हवाले से। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।